हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने चैनल के माध्यम से नई नई जो वीडियो लाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में ये वीडियो होती है। तो ये वीडियो यदि आपको जो है नहीं मिल पा रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियो हम अपलोड कराते हैं तो जो बेल आइकन के ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जानकारी तुरंत वीडियो की हो जाएगी कि हमारी नई वीडियो किस संबंध में किस टॉपिक पर डाली गई है। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। आज की जो वीडियो है वो इंटरनेट के क्वेश्चन से संबंधित है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ट्रिपल सी या कंप्यूटर के अदर कोर्सेज़ में इंटरनेट के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनसे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पर इसका सही जवाब दीजिए। ABCD में से आप ऑप्शन चूज़ करके आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम भी यहाँ पे आपको थोड़ी देर में इसका जवाब देते हैं। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करें। तो इसका सही जवाब है इंटरनेट। नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही जवाब आप ABCD में से सही जवाब आप देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर भर आप चूज़ कर लीजिए, A, B या C या फिर D। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है हाइपरलिंक, यानी एक वर्ड जिसको क्लिक करने पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को कहते हैं। ABCD में से आप इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना है, यानी जो आप रिजर्वेशन कराते हैं तो इंटरनेट द्वारा वो रिजर्वेशन करना क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं ई रिजर्वेशन। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? A, B या C या फिर D? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो इसका सही जवाब है लाइट स्टोरेज। लाइट स्टोरेज इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, छठवां नंबर, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को स्पेस कहते हैं। तो इसका सही जवाब ABCD में से क्या है? इसका सही जवाब है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट हैं। तो ABCD में से क्या ऑप्शन सही है? तो सही जवाब है सर्च इंजन। ये सभी सर्च इंजन हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन टाइप करिए, A, B या C या फिर D। तो इसका सही जवाब क्या है? ब्राउज़र। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में ब्राउज़र मदद करता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं? तो A, B या C या फिर D में से क्या ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इसका सही जवाब है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। तो ABCD में से क्या जवाब इसका सही लगता है आपको? तो इसका सही जवाब है लेटर राइटिंग, यानी ईमेल जो आप भेजते हैं वो एक प्रकार के लेटर राइटिंग है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं,
अगला ऑप्शन है क्वेश्चन, यह प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो ए, बी या सी या फिर डी में आपको कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, वो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दीजिए। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपको ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो इनमें से 3 में से कौन सा सही जवाब है? तो 3 में से कोई नहीं है, तो इसलिए चौथा नंबर सही जवाब है, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई जवाब सही नहीं है। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब .com, .mils, .edu, .in, इनमें से क्या आपको लगता है? तो इसका सही जवाब है .edu। शैक्षणिक संस्थान में हम .edu वेबसाइट में जोड़ते हैं। अगला 14वां नंबर, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, यानी सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सर्टेन प्रोग्राम्स। तो ए, बी, सी, डी में से आपको क्या लगता है? यानी ए एंट्री कोड, बी एक्सेस कोड, सी पासवर्ड, या फिर डी, यहाँ ये डी ऑप्शन है, डी पासपोर्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर, पासवर्ड। इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 15वां, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो इसको हम पहले भी देख के आए हैं कि ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसको हम क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो उसका सही जवाब है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जहाँ पे आ रहा होगा, यानी हाथ बन के आ रहा होगा, हम क्लिक करेंगे उस शब्द पे तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा या दूसरा पेज खुल जाएगा। अगला 16वां नंबर, यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। तो ए, बी, सी, डी में से आपको क्या लगता है, क्या सही जवाब होना चाहिए? तो सही जवाब है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ठीक है। अगला 17वां नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, इसका सही जवाब है डाउनलोड। यानी एक कंप्यूटर से आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है, हाँ, तो उसे हम डाउनलोड कहते हैं। 18वां नंबर, इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो ए, बी, सी, डी में से आपको क्या लगता है? तो इसका सही जवाब है URL। इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए URL ब्राउज़र प्रयोग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस विशेष रूप से क्या विनिर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, वेबसाइट। ठीक है। व्हाट डज अ वेबसाइट एड्रेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाई? तो वेबसाइट एड्रेस विशेष रूप से वेबसाइट जो है डिफाइन करता है, निर्दिष्ट करता है। ठीक है। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में क्या सही है? इसमें बिजली की तेज़ तरंग आई है, इसमें CD-ROM की आवश्यकता है, इसमें वायरस है, इसमें पर्याप्त मेमोरी नहीं है। तो क्या सही जवाब है? इसमें सी नंबर, इसमें वायरस है। वायरस यदि आ जाता है तो कंप्यूटर खुद को बार बार रिबूट करने लगता है। अगला क्वेश्चन, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंडहेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। तो क्या है इसका सही जवाब? वेब का यूज़
हैंडहेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में यूज़ होता है वेब प्रोटोकॉल। अगला 22वां नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ABCD में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है, ना ही इंटरनाइस, VSNL, A एंड B बोथ, दोनों ही जवाब, तीनों ही जवाब इसमें से नहीं है सही, तो इसलिए चौथा जवाब सही होता है नन ऑफ दीज। 23वां नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो ब्राउज़र, सर्च इंजन, हाइपरलिंक, ये सब इंटरनेट से संबंधित है, लेकिन कीबोर्ड इंटरनेट से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित है, लेकिन कीबोर्ड शब्द जो है इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगला 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता है? तो क्या इसका जवाब आपको लगता है स्पेस अंडरस्कोर पीरियड @ तो इसमें सही जवाब है स्पेस, यानी आप जब कोई ईमेल लिखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें स्पेस नहीं होता है, सारे अक्षर मिले हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? इंटरनेट के पिता के रूप में, तो इसका सही जवाब है विंटन जी सर्फ, ये इसका जवाब सही है। तो साथियों, ये थे 25 महत्वपूर्ण इंटरनेट के क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और CCC की परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो यदि आप इनका अध्ययन बहुत ध्यान से करेंगे तो आप जो भी अगली परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर का एक पार्ट आता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, और CCC में तो इंटरनेट के क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो आप यदि इनको ध्यान से समझेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और उनसे कहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि नई नई जो वीडियो आपको मिले उसकी जानकारी तुरंत आपको हो जाए। तो बने रहिए आप हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।